Hello बच्चों, the question says what do you understand by inert pair effect, allotropy and catenation? तो बेटा एक एक करके समझते हैं यहाँ पे what is all these terms. So the first term is inert pair effect. This is inert pair effect. तो बेटा inert pair effect usually p block के heavier elements में देखा जाता है, वो element जिनमें d और f सबशेल की भी presence होती है, यानी जो down the group मिलते हैं. So the general configuration of p block elements is ns2np126. p ब्लॉक के एलिमेंट में हमें p इलेक्ट्रॉन p सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा. नाउ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम हेवियर एलिमेंट में बात करें, यानी कि वो एलिमेंट जो हमें डाउन द ग्रुप मिलते हैं, लाइक सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट जिनमें f सबशेल मिलेगी, एंड सम टाइम फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के भी एलिमेंट जिनमें d सबशेल मिलेगी. तो d और f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इज वेरी वेरी पुअर, and due to this poor shielding the nuclear Z effective will increase, because Z effective is nothing but atomic number minus shielding constant. तो अगर shielding constant सिग्मा घट जाएगा, सिग्मा कम होगा, तो overall Z effective यानी न्यूक्लियस का attraction बढ़ जाएगा, and this attraction is more for S electron as compared to P electron. So due to this increased attraction, the pair of S electron would become inert, यानी कि S electron पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इन केमिकल रिएक्शन, एंड इन्हीं एस इलेक्ट्रॉन के इनर्ट बनने की प्रोसेस को या इनर्ट बनने के इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज बेसिकली inertness of s electrons, outermost s electrons, due to poor shielding of d and f subshell electrons. So this phenomena is termed as inert pair effect. Now अगर हम सेकेंड चीज देखें तो सेकेंड टर्म इज एलोट्रॉपी. The second term is allotropy. Now what are allotropes? So basically allotropes are different chemical forms of a same element. Allotropy, or we can say that allotropes are different form of same element which have same chemical properties. We can say that which have same chemical properties but different physical properties. Different physical properties due to different structure. Due to different structure. तो बेटा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर एक एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है, लाइक कार्बन के हमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं यूजुअली, विच आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स. तो इन दैट केस अगर हम कार्बन को देखें तो इन तीनों एलोट्रॉप्स में, तीनों स्ट्रक्चर्स में, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स में कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, बट वो अलग अलग तरह से अटैच है दूसरे कार्बन एटम से. एंड ड्यू टू दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है स्ट्रक्चर के डिफरेंस से, बट क्योंकि तीनों का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम ही है, तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. तो such different form of an elements are called as allotrop, and इस phenomena को हम allotrope बोलते हैं, जहां पे एक एलिमेंट allotrop शो कर सकता है. लाइक सल्फर के भी हमें डिफरेंट एलोट्रॉप मिलते हैं, S8, S6, S2 एंड एक्सेट्रा. तो किसी भी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने की फिनोमिना को कहा जाता है एलोट्रॉपी. नाउ द थर्ड इज कैटिनेशन. So catenation is again a property which is highly attached or linked to carbon atom, because catenation is usually shown by carbon atom. So this is defined as self-linking ability of an atom. Self-linking
ability of an atom. तो अगर कोई एटम खुद के साथ ही अटैच होके, जैसे कार्बन अगर खुद के साथ ही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होके काफी बड़ी चेन बनाता है, तो इस डिफरेंट एटम के खुद से अटैच होने की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कैटिनेशन पावर और कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एंड ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हमें कार्बन एटम में देखने को मिलती है। दैट्स वाई कार्बन बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा हमें सिलिकॉन और सल्फर में भी सिग्निफिकेंट एलोट्रॉपी देखने को मिलती है, ऑल्दो ये एलोट्रॉपी, ये कैटिनेशन इतनी ज्यादा नहीं है। सॉरी, सिलिकॉन और सल्फर में भी हमें कैटिनेशन देखने को मिलती है, ऑल्दो ये कैटिनेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा कार्बन एटम में मिल सकता है। तो कैटिनेशन इज बेसिकली सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। So hope this clears all the terms. All the very best.